आज की दुनिया में एक ही दौड़ है, पैसे की दौड़। सुबह से शाम तक इंसान सिर्फ एक ही सोच में डूबा रहता है। कैसे ज्यादा कमाऊं, कैसे जल्दी कमाऊं, कैसे किसी तरह अमीर बन जाऊं। लेकिन एक कड़वा सच है, जितना ज्यादा इंसान पैसे के पीछे भागता है, उतना ही ज्यादा पैसा उससे दूर भागता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसके मन में अभाव है, उसके हाथ में कभी पर्याप्त नहीं आता। आज हम समझेंगे, पैसा क्यों कमाने के बाद भी चैन नहीं देता, क्यों मेहनत करने के बाद भी लोग गरीब रह जाते हैं, और क्यों बुद्ध कहते हैं कि पैसे के पीछे भागना ही गरीबी की शुरुआत है। यह वीडियो पैसा छोड़ने के बारे में नहीं है, यह पैसे को सही जगह रखने के बारे में है। अध्याय 1, पैसा लक्ष्य नहीं, परिणाम है। आज की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग पैसा को फाइनल गोल बना लेते हैं। बस पैसा आ जाए, बस अमीर बन जाऊं, बस किसी तरह सेट हो जाऊं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो परिणाम को लक्ष्य बना लेता है, वह मार्ग को नष्ट कर देता है। पैसा कभी सीधे नहीं आता, वह हमेशा इन चीजों के पीछे आता है। सोच, कौशल, अनुशासन, धैर्य, मूल्य, वैल्यू। जब तुम सिर्फ पैसा देखते हो तो तुम ये सब छोड़ देते हो। तुम जल्दी अमीर बनना चाहते हो, और जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। अध्याय 2, डर से कमाया गया पैसा टिकता नहीं। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं कमाना चाहते कि उन्हें काम पसंद है, बल्कि इसलिए कि वे डरे हुए होते हैं। गरीबी का डर, समाज में नीचा दिखने का डर, भविष्य का डर। बुद्ध कहते हैं, डर से किया गया हर कर्म दुख को जन्म देता है। डर में इंसान गलत समझौते करता है, अपनी आत्मा के खिलाफ काम करता है, जल्दबाजी में फैसले लेता है। ऐसा पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं, चैन नहीं देता। इसीलिए लोग कहते हैं, पैसा आता है पर रुकता नहीं। असल में पैसा नहीं भागता, शांति भाग जाती है। अध्याय 3, लालच, छुपी हुई गरीबी। अधिकतर लोग गरीबी को पैसे की कमी से जोड़ते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, गरीबी की शुरुआत जेब से नहीं, मन से होती है। लालच का मतलब यह नहीं कि तुम बहुत पैसा चाहते हो। लालच का मतलब है, जो तुम्हारे पास है उससे कभी संतोष ना होना। आज अगर 10 है तो मन 100 चाहता है, 100 मिल जाए तो 1000 कम लगने लगता है, और यह चक्र कभी रुकता नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिसे हमेशा और चाहिए वह पहले से ही गरीब है। लालच इंसान को अंधा नहीं, बहरा भी बना देता है। वह चेतावनियां नहीं सुनता, अनुभव नहीं मानता, धैर्य को कमजोरी समझता है। इसी लालच में इंसान गलत निवेश करता है, जल्दी अमीर बनने की स्कीम में फंसता है, मेहनत से भागकर शॉर्टकट पकड़ता है, और जब सब कुछ टूट जाता है तो वह कहता है, मेरी किस्मत खराब है। नहीं, लालच ने तुम्हारी दृष्टि खराब कर दी। अध्याय 4, पैसे के पीछे भागने से सोच क्यों छोटी हो जाती है। जब पैसा ही जीवन का केंद्र बन जाता है तो इंसान हर चीज को पैसे से तौलने लगता है। वह पूछता है, इसमें मेरा फायदा क्या है, इससे कितना मिलेगा। वह यह नहीं पूछता, इससे मैं क्या सीखूंगा, इससे मैं कितना बढ़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, जो हर चीज को मूल्य में तोलता है, वह मूल्य बनाना भूल जाता है। पैसे के पीछे भागने वाला इंसान धीरे धीरे छोटे फैसले लेने लगता है। वह आज सोचता है, कल नहीं तुरंत लाभ देखता है, भविष्य नहीं सुविधा चुनता है, सच्चाई नहीं। इसीलिए अचानक आया पैसा ज्यादातर लोगों को संभाल नहीं पाता। बड़ी राशि छोटी सोच को कुचल देती है। अध्याय 5, बुद्ध का मध्य मार्ग, संतुलन का धन। दुनिया 2 एक्सट्रीम सिखाती है, या तो सब कुछ छोड़ दो या फिर सब कुछ जमा कर लो। लेकिन बुद्ध दोनों को भ्रम कहते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में दोनों रास्ते देखे, राजमहल की ऐश, जंगल की भूख, और दोनों को छोड़कर उन्होंने चुना मध्य मार्ग। बुद्ध कहते हैं, अत्यधिक भोग भी दुख देता है, और अत्यधिक त्याग भी। पैसे के मामले में भी यही सत्य है। जो इंसान पैसे को सब कुछ बना लेता है, वह भीतर से खोखला हो जाता है, और जो इंसान पैसे को पूरी तरह नकार देता है, वह जीवन की जिम्मेदारियों से भागता है। मध्य मार्ग सिखाता है, पैसा कमाओ, मेहनत करो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन लालच मत पालो, पहचान मत बनाओ, अहंकार मत जोड़ो। बुद्ध के अनुसार सच्चा धन वही है जो मन को शांत रखे। अध्याय 6, सही सोच से ही सही धन आता है। बुद्ध कहते हैं, जैसा मन वैसा जीवन। अगर मन डर से भरा है
तो धन भी डर के साथ आएगा। अगर मन लालच से भरा है तो धन भी कभी पर्याप्त नहीं लगेगा। सही धन की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर होती है। जब सोच साफ होती है, निर्णय स्थिर होते हैं, भावनाएं नियंत्रित रहती हैं, कर्म ईमानदार होते हैं, और जब कर्म ईमानदार होते हैं तो पैसा धीरे धीरे लेकिन स्थायी आता है। बुद्ध धैर्य को सबसे बड़ा निवेश कहते हैं। जो जल्दी चाहता है वह जल्दी खो देता है। आज की दुनिया तुरंत चाहती है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में जो धीरे बनता है वही टिकता है। अध्याय 7, असली अमीरी। जो दुनिया कभी नहीं सिखाती, दुनिया ने अमीरी की एक बहुत छोटी परिभाषा बना दी है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वही अमीर है, ऐसा हमें सिखाया गया। लेकिन बुद्ध इस सोच को अधूरा नहीं, खतरनाक मानते हैं। बुद्ध कहते हैं जिसके पास बहुत कुछ है पर मन अशांत है वह दरअसल गरीब है। असल अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, मन की अवस्था में होती है। अगर तुम्हारे पास रात को चैन की नींद है, सुबह उठते ही डर नहीं लगता, किसी से जलन नहीं होती, हर चीज पाने की जल्दी नहीं है, तो तुम उन लोगों से कहीं ज्यादा अमीर हो जो करोड़ों के बीच भी अकेले और बेचैन हैं। आज बहुत से लोग दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि एक दिन सुकून मिलेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं सुकून भविष्य में नहीं, वर्तमान में होता है। जो इंसान सोचता है बस ये मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा, वह कभी खुश नहीं हो पाता। क्योंकि जब एक चीज मिलती है तो मन दूसरी चीज की मांग करने लगता है। यह मांग कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध के अनुसार अमीरी का असली संकेत है कम चाहना। कम चाहने का मतलब आलसी होना नहीं है। इसका मतलब है बिना जरूरत के लालच न करना, बिना वजह तुलना न करना, बिना कारण खुद को छोटा न समझना। जो इंसान अपने मन को संभाल लेता है वह जीवन को संभाल लेता है। बहुत से लोग पैसा कमाते कमाते 3 चीजें खो देते हैं, रिश्ते, स्वास्थ्य, शांति। और जब ये तीनों चले जाते हैं तो पैसा भी किसी काम का नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं धन वही अच्छा है जो जीवन को हल्का बनाए, भारी नहीं। अध्याय 8, पैसा साधन है, साध्य नहीं। पैसा जीवन में बहुत जरूरी है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि पैसा गलत है। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि पैसे को गलत जगह मत रखो। पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। पैसा नाव है, किनारा नहीं। अगर नाव को ही घर समझ लिया जाए तो यात्रा कभी पूरी नहीं होती। बुद्ध कहते हैं जिस दिन साधन ही उद्देश्य बन जाए उस दिन जीवन अर्थ खो देता है। पैसा सुविधा देता है, विकल्प देता है, सुरक्षा देता है, लेकिन पैसा पहचान नहीं देता, उद्देश्य नहीं देता, आत्मा को तृप्त नहीं करता। अगर जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा बन गया तो पैसा मिलने के बाद भी खालीपन बना रहता है। आज बहुत से लोग कहते हैं सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है। वह कमी पैसे की नहीं होती, वह कमी होती है अर्थ की। बुद्ध कहते हैं जहां अर्थ नहीं वहां सुख नहीं। पैसे को हाथ में रखो, उसे साधन बनाओ, लेकिन उसे अपने मन का मालिक मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन पैसा मालिक बन गया उस दिन इंसान सेवक बन जाता है। बुद्ध का अंतिम धन सत्य। अगर आज तुम पैसे के पीछे भाग भाग कर थक चुके हो, अगर कमाने के बाद भी मन शांत नहीं है, अगर लगता है कि जितना भी पालो कुछ अधूरा रह जाता है, तो रुक जाओ, भागना बंद करो, एक गहरी सांस लो और बुद्ध की यह बात अपने भीतर बैठा लो। पहले मन को समृद्ध करो, धन अपने आप पीछे आएगा। धन का सम्मान करो लेकिन पूजा मत करो, उसे साधन बनाओ, स्वामी नहीं। क्योंकि ये जो पैसे के पीछे भागता है वह जीवन से पीछे रह जाता है, और जो जीवन को समझ लेता है धन धीरे धीरे शांत होकर उसके साथ चलने लगता है।